हेलो गाइस, पटेल पाठशाला में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन का मिल सके आप लोग को। तो चलिए, आज हम आप लोग का परसेंटेज क्या हुआ है, ख़त्म हो गया। जब परसेंटेज ख़त्म हो गया तो फिजिक्स थोड़ा सा उसमें पढ़ लेते हैं। और आज क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान और भार पढ़ेंगे। ठीक, द्रव्यमान और भार पढ़ने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान के बारे में हम पहले आप लोग को बता दें कि द्रव्यमान क्या होता है। हमारा मास होता है, इंग्लिश में द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान यानी मास। ठीक, आज हम लोग द्रव्यमान और भार के बारे में जानने वाले हैं। तो द्रव्यमान हमारा क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स से हमारा शरीर बना है, ठीक, वो क्या होता है, हमारा मास होता है, यानी द्रव्यमान है। हमारे द्रव्यमान मतलब हमारे द्रव्यमान में क्या क्या आता है, जो भी चीज़ ले, हमारा हाथ पैर मुंडी पैर जो भी है, पूरा बॉडी को लेकर क्या होता है, एक हमारा क्या बनता है, मास बनता है। मास बनता है यानी द्रव्यमान बनता है। और द्रव्यमान क्या होता है, हमारा हमेशा स्थिर होता है। द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा स्थिर होता है। द्रव्यमान चेंज हो सकता है नहीं। अगर हम यहाँ पे हैं, ठीक, तो हमारा क्या है, मास इतना है। अगर हम क्या यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारा मास चेंज हो गया, नहीं हुआ। इसी तरह से अगर हम यहाँ से चंद्रमा पर चले जाएं तो क्या हमारा मास चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना। हमारा मास चेंज नहीं होता है, मास हमेशा क्या होता है, हमारा स्थिर होता है। तो एक बात क्या समझ आई आप लोग को कि मास हमारा क्या होता है, फिक्स्ड यानी स्थिर होता है, यानी स्थिर होता है। ठीक, मास हमारा क्या होता है, स्थिर यानी फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, फिक्स होता है, फिक्स होता है। ठीक, तो आपको पता चल गया कि मास हमारा कभी चेंज नहीं हो सकता है। किसी भी कहीं भी चले जाएं, किसी ग्रह पर भी घूम के चले आएँ, पृथ्वी के केंद्र पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हमारा मास क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, मास कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, बात आती है द्रव्यमान। द्रव्यमान स्थिर होता है। द्रव्यमान को मापते किस में है, केजी में, आप लोग को पता है। बट केजी क्या है, एसआई अगर मात्रक में मेजर करते हैं, एसआई में, तो क्या द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, केजी में। ठीक, और उसके बाद सीजीएस में अगर लेते हैं, सीजीएस, सीजीएस में हमारा क्या होगा, ग्राम। सीजीएस में क्या होगा, इसको केजी को क्या कर लिखते हैं, किलोग्राम। क्या होगा, किलोग्राम। ठीक, एसआई में किलोग्राम यानी केजी, सीजीएस में ग्राम। उसके बाद से क्या आता है हमारा एफपीएस। एफपीएस, एफपीएस में क्या होता है, हमारा पाउंड होता है, पाउंड। एफपीएस में क्या होता है, पाउंड। यानी द्रव्यमान को कितने में मेजर करते हैं, द्रव्यमान हमारा फिक्स्ड होता है। ठीक, द्रव्यमान का एसआई मात्रा केजी यानी किलोग्राम होता है। सीजीएस में लेते हैं तो ग्राम होता है, और एफपीएस में लेते हैं तो क्या होता है, पाउंड होता है। ठीक, अब देख लेते हैं, इसमें हमारा मास हो गया। मास के बाद से क्या आता है, भार। और आप लोग मास और भार में ज़्यादा कंफ्यूज रहते होंगे कि मास क्या होता है और भार क्या होता है। तो मास को बताया कि जो हमारे शरीर के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स यानी जितनी भी चीज़ें हैं हमारे शरीर के अंदर, वो क्या है, मास यानी द्रव्यमान हमारा है, ये कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन भार क्या होता है, भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है, भार होता है। भार हमारा क्या होता है, भार चेंज हो सकता है। भार क्या होता है, अगर मानिए फोर्स, पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी क्या करती है, हमको खींचती है। एक पृथ्वी क्या कर रही है, हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रही होती है। पृथ्वी एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स के थ्रू क्या होता है, हमारा वेट होता है। वही फोर्स क्या होता है, हमारा वेट होता है। जैसे मानिए ये क्या होता है, द्रव्यमान में देख लेते हैं। द्रव्यमान हमारा कैसी राशि होती है, द्रव्यमान हमारा जो होता है, ये हमारा क्या होता है, सदिश राशि। अदिश राशि हमारा क्या होता है, अदिश राशि होती है।
यानी स्केलर क्वांटिटी होती है द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान का क्या होता है, कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए क्या होती है, ये हमारी अदिश राशियां होती है। लेकिन भार क्या होता है, भार हमारा जो होता है, भार हमारा एक डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। भार का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, खींच रही है ना, नीचे की तरफ खींच रही है, तो क्या कर किधर डायरेक्शन है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है, तो भार का डायरेक्शन क्या होता है, नीचे की तरफ। और एक भार क्या होगा, जब इसमें भार में डायरेक्शन मिल गया तो भार क्या हो गई, हमारी सदिश राशियां हो गई, यानी वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, सदिश होता है, सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं, भार हमारा जो होता है नीचे की तरफ अप्लाई होता है। आप लोग को पता है ये पृथ्वी खींच रही होती है, तो क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ। और तीसरा देखते हैं, भार का मात्रक क्या होता है, भार एक तरफ से क्या है, फोर्स ही तो है ना, बल, पृथ्वी किस बल से हमको नीचे खींच रही है, यही क्या होता है, हमारा भार होता है, बल बोला या भार। ठीक, और इसमें क्या होता है, आप लोग अगर देखें, बल बराबर क्या होता है, F इंटू ए। ठीक, मास इसमें भी होता है, इसी को क्या बोलते हैं, फोर्स की तरफ खींच रही होती है ना, तो नीचे खींच, जिस फोर्स से नीचे खींच रही होती है वो हमारा क्या होता है, फोर्स, और उसको क्या लिख लेंगे, W। और मास तो हमारा रहेगा मास, और किससे खींच रही होती है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स से। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, उस क्या होता है, वो G होता है। तो ये क्या होता है, हमारा भार होता है, कितना मास है और किस ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमें नीचे खींच रही होती है, क्या होता है, हमारा वेट होता है, यानी भार होता है। ठीक, तो हमारा क्या आ गया, भार आ गया, समझ आ गया। अब इसके बाद देख लेते हैं, अगर हमारा W जो है, ठीक, M इंटू जी है, ये क्या है, नीचे की तरफ खींचा, वो फोर्स है, वही फोर्स हमको निकालना होता है। जी का मान देख लेते हैं, जी का मान कितना होता है, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान, ये अप्रॉक्सीमेट इसको कितना ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट इसको 10 ले लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद से क्या करते हैं हम, हमारा क्या होता है, मास हमारा फिक्स्ड होता है, मास क्या होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए क्या होता है, हमारा W हमारा जो होता है ना, W हमारा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, जब मास हमारा फिक्स हो गया तो क्या हो गया, हमारा ये चेंज होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, G के। जी इतना तो जानते होंगे, जैसे G का मान बढ़ेगा वैसे हमारा क्या होगा, भार भी बढ़ेगा, जैसे G का मान घटेगा वैसे भार क्या होगा, हमारा घट जाएगा। अगर हम यहाँ पे पृथ्वी पर अगर हम मानिए 60 न्यूटन कुछ भी है, मतलब जितने न्यूटन के हैं उतना अगर चंद्रमा पे जाएंगे तो हमारा भार क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। उधर आप लोग कर लेंगे, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, हम भार का क्या होता है, मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, मात्रक भी लिख दे रहे हैं, भार का मात्रक, भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन ये किस में होता है, एसआई में होता है। एसआई मात्रक में भार क्या मात्रक होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का भी मात्रक क्या होता है, हमारा न्यूटन ही होता है, फोर्स का मात्रक भी न्यूटन होता है और भार का मात्रक भी न्यूटन होता है। सीजीएस में देखें, सीजीएस में अगर इसका मात्रक देखें तो क्या होता है, डाइन होता है। आप लोग को पता ही है सीजीएस में इसका डाइन होता है, यानी हमारा फोर्स में भी सीजीएस में मात्रक क्या होता है, उसका डाइन होता है।
ठीक है, सब सेम चलता है, बस वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ पे भार में क्या होता है, जब पृथ्वी हमको नीचे खींच रही है वही वाला फोर्स तो लगा के अपने मास में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई नीचे क्यों गिरती है, कोई भी वस्तु नीचे गिरती है क्यों, क्योंकि पृथ्वी क्या करी, एक फोर्स लगा रही है। वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उस बल से क्या करें, हमको नीचे खींच रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। उस वस्तु का मास ले लीजिए और जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस वस्तु का क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा। मान लीजिए अगर कोई वस्तु हमारा, कोई भी वस्तु मान लीजिए, मानिए एक लड़का है, क्वेश्चन एक है, एक लड़का है, वो कितने का है, 200, वो लड़का 400 न्यूटन का है, 400 न्यूटन का वो लड़का है। एक लड़का जो है 400 न्यूटन का है, तो उसका मास बताइए क्या होगा, मास बताइए क्या होगा। मास निकाल सकते हैं, मानिए W क्या होता है हमारा, m इंटू जी, यही तो भार होता है। और यहाँ पे जब हमको न्यूटन का उसमें होता है, भार का होता है, न्यूटन दे दिया, न्यूटन किस में मिलता है, भार में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 400 न्यूटन जब भी देगा तभी क्या होगा, हमारा भार होगा। मास हमको पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, जी की वैल्यू क्या लिखे हैं हम लोग, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या करेंगे 10। अगर हम यहाँ से मास निकालें, मास इक्वल टू 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 40 kg हमारा क्या होगा, उस लड़के का मास रहा होगा। उस लड़के का मास कितना रहा होगा, 40 kg उस लड़के का मास रहा होगा। तब उसका भार कितना हुआ था, 400 न्यूटन का हुआ था। इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हमको कोई भी चीज़ 50 kg का, मान लीजिए 50 kg का कोई लड़का है, ठीक, अगर उसका 50 kg का कोई एक लड़का है पूछ रहा है उसका भार कितना होगा, उसका क्या होगा, भार कितना होगा, यानी W पूछ रहा है, उसका भार कितना होगा। तो क्या करेंगे, W इक्वल टू m इंटू जी, हमको यही निकालना है। मास कितना दिया है, 50 kg, 50 ले लीजिए, जी का मान आपको पता है 10 होता है, तो 10 कितना हो गया, 500 न्यूटन का हो गया। 500 न्यूटन यानी 500 न्यूटन भार था उसका, 500 न्यूटन भार उस लड़के का था। तो भार क्या हो रहा है, हमेशा भार ज़्यादा आएगा और हमारा जो मास उसका होगा यानी द्रव्यमान जो होगा उसका हमेशा कम होगा। ठीक, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम 10 से हमको भार निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, जी का मान यानी 10 से हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तभी हमको क्या, उसी जी का मान उसी 10 से हमको क्या करे, पृथ्वी नीचे की तरफ खींच रही है। तो देख लेते हैं कि हमारा भार कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो भार हमारा कहाँ कहाँ घट जाता है, जैसे अगर चलते हैं ध्रुव, विषुवत रेखा, ध्रुव हो गया, विषुवत रेखा, ध्रुव पर, विषुवत पे, पृथ्वी के केंद्र पे, पृथ्वी के केंद्र पर, और क्या हमारा आएगा, पर्वत पर, पर्वत पे हो गया, अंतरिक्ष में, और कहाँ, हम चंद्रमा पे। तो ध्रुव क्या होता है, ध्रुव पे
जी का मान कब बढ़ता है? जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे जी का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ध्रुव से दूर होते विषुवत रेखा की तरफ आते हैं, वैसे हमारा जी का मान क्या होता है? कम होता जाता है। और पृथ्वी के केंद्र पे हमारा मान शून्य हो जाता है। तो वही देखिए, ध्रुव पर जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे, जी का मान जैसे जैसे बढ़ता है ध्रुव की तरफ जैसे जैसे जी का मान बढ़ेगा, हमारा क्या होगा? भार ज्यादा होगा, यानी भार यहाँ पे क्या होगा? अधिक। बोले थे ना कि जी किस पे डिपेंड करता है हमारा? जी हमारा जो होता है W के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। W जो होता है ना जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जी का मान बढ़ेगा वैसे भार हमारा बढ़ेगा। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं? ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो हमारा जी का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हमारा भार भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी ध्रुव पे हमारा भार क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, विषुवत रेखा पे जैसे जैसे ध्रुव से हम विषुवत रेखा की ओर आएंगे, वैसे हमारा क्या होगा? जी का मान घटेगा, तो भार भी हमारा क्या होगा? घट जाएगा। तो भार क्या होगा? यहाँ पे हमारा कम होगा। क्या होगा? कम होगा। पृथ्वी के केंद्र पे जाने पे हमारा क्या होगा? भार शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पे भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या होगा? शून्य होगा। पर्वत पे आप लोग ऊंचाई पे जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे देखते हैं आपका शरीर का वेट क्या होता है? कम हो जाता है। लिफ्ट में भी देखते हैं, लिफ्ट में अगर हम लोग चढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग का भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पर्वत पर भी क्या होता है? हमारा भार जैसे जैसे ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा भार क्या होता है? कम होता है, यानी घटता रहता है। ऊंचाई जितने पर्वत पे जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। हमारा भार क्या होगा? घट जाएगा। ठीक, जब अंतरिक्ष में होते हैं तो हमारा भार क्या होता है? शून्य होता है, यानी जी का मान शून्य। तो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। और चंद्रमा पर देख लेते हैं। चंद्रमा पर क्या होता है हमारा भार? चंद्रमा पृथ्वी का जो भार होता है ना, उस अगर हम वही चंद्रमा पर जाए ना तो वो 1/6 हो जाता है। जैसे 1/6 हो जाता है, यानी छुआ मतलब क्या होता है? जैसे अगर हमारे यहाँ पे कितना है? 600 हमारा कोई भार है। अब एग्जाम्पल देके बता दे रहा है। ये हमारा क्या? चंद्रमा पर भार क्या होता है? 1/6 हो जाता है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखे रहिए, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है, तो इतना चीजें आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2-3 एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मास बताया है, मास हमारा क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। तो मास क्या होगा? फिक्स होगा। यानी अगर हम पृथ्वी पर अगर हम 60 kg के हैं तो चंद्रमा पर भी 60 kg के होंगे। हमारा मास कब कम हो जाएगा? हमारे बॉडी से एक क्या करो? हाथ छटका कर दूर कर दो, हमारा क्या होगा? मास कम हो जाएगा। बट अगर इस सलामत स्थिति में है तो हमारा मास क्या होगा? बराबर रहेगा। ठीक, यही अगर हम चले जाए चंद्रमा पर तो भी समान रहेगा। तो उसी हिसाब से देख लेते हैं। अगर किसी मानिए किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, पृथ्वी पर देख लेते हैं फिर चंद्रमा का निकालना है। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 1800 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? चंद्रमा पर कितना होगा? ठीक, तो किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 1800 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा भार? चंद्रमा पर क्या पूछ रहा है? उसका भार पूछ रहा है। कितना भार होगा? ठीक, तो क्या करेंगे? यहाँ से हमारा चंद्रमा पर निकालना है, तो हमारा यहाँ का भार दिया है ना, तो क्या होता है? फार्मूला हमारा W बराबर क्या होता है?
m इंटू जी होता है। भार कितना दिया है 1800, ठीक। तो हम 1800 हमारा भार किसका दिया है, पृथ्वी का दिया है। चंद्रमा पर इसका कितना हो जाता है 1/6 होता है, यानी इसका क्या करिए गुणा कर दीजिए 1/6 से। 1/6 ही तो बताए थे यहाँ पर, चंद्रमा पर कोई भार 1/6 हो जाता है पृथ्वी के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18। चंद्रमा पे भार कितना हो जाएगा 300 न्यूटन का भार होगा। तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं था, हमको बस भार चाहिए था। तो कितना न्यूटन का होगा 300 न्यूटन का ये भार चंद्रमा पर हो जाएगा। क्या होगा चंद्रमा पर 300 न्यूटन का भार हो जाएगा। अगर कोई चीज चंद्रमा पर 300 न्यूटन का था, उसका मास देख लेते हैं, मास कितना होगा। तो मास हमको क्या करेंगे, हमेशा मास देखिएगा फिक्स रहेगा। मास हमको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से मास निकालेंगे। अब क्या करेंगे, मास अगर हमको निकालने को बोलता है तो क्या दिया था, पृथ्वी पर कितना था भार हमारा, आपको पता है W इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी होता है। निकालेंगे 1800 होगा हमारा भार है। मास निकालना है इंटू जी का मान 10 होता है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, मास हमारा कितना आ गया 180 आ गया, 180 kg। अब ये मास क्या चेंज हो सकता है, नहीं होगा ना, ये मास हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा, कहीं भी चले जाए तो हमारा मास चेंज नहीं होगा। अगर इसी तरह से हमको क्वेश्चन दे देता कि मानिए किसी वस्तु का यहाँ पे चंद्रमा पर भार 1800 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर कितना होगा। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, तो पृथ्वी पर कितना भार होगा, पृथ्वी पर निकालना है। कितना हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे 1800 किसका है, चंद्रमा पर हमारा 1800 न्यूटन है। तो उसका क्या होगा, जब हम चंद्रमा का निकाल रहे थे तो 1/6 कर रहे थे, जब पृथ्वी का निकालेंगे तो डायरेक्ट गुणा 6 कर देंगे। अब 18 का मल्टीप्लाई 6 में कर दीजिए, उतना पृथ्वी पर भार हो जाएगा उस व्यक्ति का, ठीक है। तो कितना होगा 18 का 36 18 54 18 54 18 25 90 18 छक्के 108, यानी ये इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना न्यूटन हमारा किस पे होगा, पृथ्वी पर होगा, पृथ्वी पर क्या होगा इसका भार होगा। ओके, इतना समझ आ गया होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और द्रव्यमान और भार में तो समझ ही आ गया होगा कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं, इसके आगे फिर कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।